नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका हमदम राम बिस्वानी आज आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ नए चैप्टर के साथ में। आइए आप चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पुराने हैं तो शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो सके। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी की स्प्रे। पहले आप झगड़े की बात करते हैं तो झगड़े में क्या क्या कहना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या सेंटेंस होते हैं, क्या वाक्य होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, देखिए पहला सेंटेंस। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? Why are you losing your temper? Why are you losing your temper? सावधान, ये दोबारा मुख से ना निकालना। Beware, beware. Don't utter it again. Don't utter it again. Beware. तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। You are very short tempered. You are very short tempered. तुम बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves. He has got on my nerves. उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। जो हो सो हो, जो हो सो हो। कम व्हाट में, कम व्हाट में, जो हो सो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? व्हाट हार्म, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू? व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू? तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो? क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो? Why do you quarrel with him unnecessarily? Why do you quarrel with him unnecessarily? आवेश में ना आओ, आवेश में ना आओ। Don't get work excited. Don't get work excited. Don't get worked up. Don't get worked up. या don't get excited. आप किसी न किसी तरह बात को निपटाओ। आप किसी न किसी तरह बात को निपटाओ। Now settle the matter somehow. Now settle the matter somehow. क्या आपके होश ठिकाने हैं? Are you in your sense? Are you in your sense? क्या आपके होश ठिकाने हैं? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। Get out of my sight. Get out of my sight. या get lost. आपका हमारी बातों से क्या संबंध? How are you concerned with our affairs? How are you concerned with our affairs? बात को अधिक ना बढ़ाओ। Now put an end to controversy. Now put an end to controversy. Don't state the matter further. Don't state the matter further. भाड़ में जाओ। Go to hell. Go to hell. इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो। इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो। Let him mediate between the two parties. Let him mediate between the two parties. झगड़े का फैसला हो गया। झगड़े का फैसला हो गया। The quarrel is settled. The quarrel is settled. या the matter ends here. The matter ends here. एक दूसरे से मिलो। Now be friends. Now be friends. अब झगड़ा होने के बाद क्या करते हैं? क्षमा प्रार्थना होती है। अपोलॉजीज होती है। अपोलॉजीज होती है। अपोलॉजीज के बारे में क्षमा प्रार्थना कैसे करेंगे? आप बुरा ना मानिए। प्लीज डोंट माइंड दिस। प्लीज डोंट माइंड दिस। या प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग। आई वॉज जस्ट जोकिंग। मैं तो मजाक कर रहा था। माफ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका। माफ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी, आई गॉट लेट। आई एम सॉरी, आई गॉट लेट।
मुझे यह जानकर दुख हुआ। आई वॉज सॉरी टू हियर दिस। आई वॉज सॉरी टू हियर दिस। या कहोगे आई वॉज पेन्ड टू हियर दिस। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। एक्सक्यूज मी इफ excuse me if there has been any mistake. Excuse me if there has been any mistake. मैं आपसे माफी चाहता हूं। I beg your pardon. I beg your pardon. मैं आपसे माफी चाहता हूं। मेरे गलत उच्चारण को माफ करें। Please excuse my incorrect pronunciation. Please excuse my incorrect pronunciation. बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करना। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। माफ कीजिए, मैं टेलीफोन नहीं कर सका। आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू। आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। Apologize on my behalf. Apologize on my behalf. माफी मत मांगे, कोई बात। Don't apologize. Don't apologize. It doesn't matter. It does not matter. ये तो केवल गलती से हो गया। It was merely done by mistake. It was merely done by mistake. मुझे बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। आप चिंता न करें, कोई हानि नहीं हुई। डोंट वरी, नो हार्म इज डन। नो हार्म इज डन। अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया तो मुझे खेद। आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। ये अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोइंगली। इट वॉज डन अननोइंगली। ये आपका दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतजार करना था। आई एम ऑफली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। आई एम ऑफली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। कोई हर्ज नहीं। दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट। आप क्रोध, एंगर की बात करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। या शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑन योर सेल्फ। तुम बड़े चलते पुर्जे हो। यू आर टू क्लेवर। यू आर टू क्लेवर। या बोलोगे यू आर टू स्मार्ट। तुम बड़े चालू आदमी हो। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। यू आर एक्सट्रीमली कनिंग मैन। लालच है तुम पर, लानत है तुम पर। सेम ऑन यू। सेम ऑन यू। लानत है तुम पर। तुम बड़े नीच धूर्त हो। यू आर ए मीन फेलो। यू आर अ कनिंग फेलो। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। डोंट शो मी योर फेस अगेन। डोंट सी मी योर फेस अगेन। बकबक मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। स्टॉप येपिंग। स्टॉप येपिंग। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारी करतूत है। इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग। तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट गेट अवे लाइक दिस। यू कांट गेट अवे लाइक दिस। या बोलोगे यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाता। यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। यू डोंट डिजर्व
फॉरगिवनेस या यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, उसके जिम्मेदार तुम। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तुम उसके जिम्मेदार हो। याद रखें, उच्चारण की दृष्टि से लूज यानी खोना LOSE और LOOSE लूज माने ढीला एक समान नहीं है, अर्थ एकदम भिन्न है। हम भारतीय उच्चारण के अनुसार स्पेलिंग करने के अभ्यस्त हैं के कारण लूज के स्थान पर लूज समानांतर शब्द गूज, बतख, नूज, खांसी का फंदा को दृष्टिगत रखते हुए लिख दिया करते हैं। इस गलती से सावधान रहिए। गेट GET गेट माने प्राप्त करना, क्रिया के साथ विभिन्न विभक्ति अवयव प्रीपोजिशन लगाकर कैसे कैसे विचित्र अर्थ बन जाते हैं, ये देखने योग्य। गेट अबाउट का अर्थ है चलना फिरना। ही गेट्स अबाउट विद डिफिकल्टी सिंस हिज इलनेस, he gets about with difficulty since his illness, अपनी बीमारी के समय से वो कठिनाई से चल फिर सकता है। गेट बैक माने वापस आना। when will you get back, when will you get back, आप वापस कब आएंगे। गेट डाउन माने उतरना। she climbed the tree but then couldn't get down again। गेट गोइंग माने शुरू करना। दे वांटेड टू गेट गोइंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वे मकान बनाना शुरू करना चाहते थे। गेट इन माने प्रवेश करना। प्लीज गेट इन द ट्रेन, सेड द गार्ड। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी के अंदर आइए। गेट ऑफ माने उतरना। ही गॉट ऑफ द नून ट्रेन, he got off the noon train, वो दोपहर की गाड़ी से उतरा। get out माने निकलना। he couldn't get out of the room, he couldn't get out of the room, वो कमरे से बाहर नहीं निकल सका। get up सोकर जाग। it is a good habit to get up early in the morning, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। get together माने इकट्ठा होना। We are planning a get together to celebrate our friend's marriage, हम अपने मित्र के विवाह पर इकट्ठे होने की सोच रहे हैं। Get through माने सफल होना। He got through his examination, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, आदि आदि। आइए, इस तरीके से मैंने आपको क्रोध, झगड़ा के बारे में बता दिया है, कौन कौन से संदेश बोले जाते हैं, कौन कौन से वाक्य होते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, तो यदि पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी बनता है, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।